हे एवरीवन, नमस्ते आप सभी को, प्रणाम, जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जब मैं स्कूल में था तो एक कहावत सुनी थी मैंने, राम की विजय और रावण की विजय। इस कहावत का तात्पर्य यह है कि सबकी जी हजूरी करना, मतलब आपको भी हाँ, और उन आपके दुश्मन को भी हाँ। कहने का मतलब ये है कि किसी एक साइड नहीं रहना है। अगर हमें जहाँ फायदा हो उस साइड हो जाना चाहिए। है ना? कहावत का ही मतलब है कि हमें दिख रहा कि हमें उनसे भी काम निकले तो उनको भी जय कर देते हैं। अगर इनसे भी काम निकले तो इनको भी जय कर देते हैं। मैंने ऐसा इसलिए बोला कि मार्केट अभी उसी सिचुएशन में है। मतलब मार्केट बायर को भी खुश कर रही है और सेलर को भी खुश कर रही है। ठीक है? देख ही रहे हो आप, पिछले 6 महीने से मार्केट ने क्या कंडीशन बना रखा है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो देखोगे तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल में चल रहा है। अब निफ्टी कभी दिख रहा है कि 22,000 आएगा और कभी दिख रहा है कि ये तो 26,000 आ जाएगा। तो जब दिखना स्टार्ट हो गया ना, तो इसका मतलब यही है कि मार्केट जो है अभी ना फुल्ली कंट्रोल कहाँ पर है, न्यूज़ वेस्ट पर है। और ये तभी होता है जब जिगजैग का पैटर्न बन रहा होता है। जिगजैग का पैटर्न और ट्रायंगल। जिगजैग का मतलब ये है कि प्राइस में वोलेटिलिटी बहुत हाई होगा, और ट्रायंगल का मतलब है कि प्राइस में दम नहीं है। हाँ, अभी फिलहाल में दम नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पर प्राइस जो है बहुत ड्रास्टिकली मूव देने वाला है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है ना? तो निफ्टी और बैंक निफ्टी से हम लोग स्टार्ट करते हैं और थोड़ा-सा डिटेल में सिखाने वाला हूँ, और चलिए उसको चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट और शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना है आपको। बताना कि आपको क्या इसमें सीखने को मिला, कि जो मुझे आता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ। चलिए, आइए चलते हैं और निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी में मैंने क्या किया है, जैसे कि एक बार लाइव क्लास में मैंने सिखाया था कि कुछ करना नहीं है। अगर चीज़ें सिंपल दिख रही हैं तो सिंपल के साथ चलना चाहिए। जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसको डब्ल्यू रख दूँ, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको एक्स एक्स मान लो और इसको जेड मान लो। ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं जिनको ईज़ेड नहीं आती या फिर फ्रेशर हैं, उनके लिए भी अगर हम देखा जाए, उनके लिए भी अगर मैं देखूँ तो सिंपल है। वो भी अगर देखेंगे तो बोलेंगे हाँ, ये तो 1 है, ये तो 2 है, ये 3 है, ये 4 है और 5 है। और 5 का जो डेस्टिनेशन होता है वो कहाँ तक आता है? वो 127% तक आता है। ये फैक्ट है, मतलब ये 127% जो है इन फ्यूचर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब 22,829, मतलब आप मान के चलो 22,829 इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा, अगर ये बेफिफ्थ है तो। अब बात करते हैं कि अगर ये बेफिफ्थ है, तो हम इसको यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स कर रहा है तो क्या हो सकता है? मतलब जैसे कि ये बे फोर्थ मैं मान रहा हूँ, तो ये भी तो हो सकता है कि ये जो मूव जो चल रहा है ये बे फिफ्थ में चल रहा हो। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ये ऐसे ही लेके चल रहा हूँ कि मतलब हमें जब भी मार्केट में हाई मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, उसको सेल करके ही चलेंगे। अब रही बात कि इसको कहाँ तक हम लोग सेल कर सकते हैं, तो जैसे कि मैं रिट्रेसमेंट डाल रखा है, तो थर्सडे के दिन प्राइस जो है 38.2% से रेजिस्टेंस लेके आया, और फ्राइडे के दिन मतलब आज के दिन जो है प्राइस 38.2% से ही रिवर्स करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस है और हो सकता है कि 24,400, और आप एक चाहें तो आप इसके बीच में एक रेजिस्टेंस 23% का भी लगा सकते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन टच करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मान के चल सकते हैं कि 24,600 700 तक भी प्राइस जो है जाके रिवर्स कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से मान लो कि अगर प्राइस जो है, हम एग्ज़ाम्पल ले लो कि ये मैं इसको इंडियन डायगोनल की नज़र से देखूँ, तो ये हो सकता है। अगर प्राइस जो है ऊपर के साइड में एबीसी करता हुआ अगर वो जाता है 24,414, या मैक्स टू मैक्स अगर ट्रेंड लाइन के आस-पास जाता है तो 650 700 के आस-पास जाके फिर वो लौटना शुरू कर दिया 5 मूव में या 3 मूव में, तब जाके प्राइस जो है अपना वेव फिफ्थ में बनाए। ठीक है ना? निफ्टी में। ठीक है ना? तो कंक्लूजन डेली के टाइम फ्रेम पे मिल रहा है कि ये जितना ऊपर जा रहा है, ठीक है? वो स्पीड से क्या करेगा? डाउन साइड आएगा, और करेक्टिव राइज जा रहा है। ये ध्यान रखना, ये इम्पल्सिव नहीं है, ये इम्पल्सिव राइज नहीं है। ऐसा इसलिए कि कोई भी बॉटम जो है ना 127% को टच नहीं कर रहा है। जैसे ये बात करूँ कि ये बॉटम 127% को टच नहीं कर रहा है, तो ये करेक्टिव राइज है। मतलब जो भी ऊपर जाएगा मार्केट में, प्राइस जो भी ऊपर जाएगा, ये एबीसी, डब्ल्यू एक्स जेड के नेचर में प्राइस जो है लीड कर सकता है, और ये हमेशा क्या कर सकते हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड ही होते हैं।
ठीक है ना? तो मैं आपको अभी जो है इस यहाँ से यहाँ तक का मूव भी आपको बताऊँगा कि कहाँ तक प्राइस जो है जा सकता है। तो फिलहाल के लिए आप मान के चलो कि कभी भी इन फ्यूचर में 24,400, 24,600, 700 मतलब हो सकता है कि 300-400 पॉइंट जो है यहाँ से 500-600 पॉइंट जो है और यहाँ से ऊपर जा सकता है मार्केट। लेकिन वो फ्यूचर में फिर वो सेलिंग के ही इंडिकेशन देंगे, फिर वो सेलिंग ही प्राइस जो है वो दिखाएगा। राइट ना? तो अभी करेक्टिव राइज है, अब इस करेक्टिव राइज को थोड़ा-सा 75 का टाइम फ्रेम हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने आपको निफ्टी के चार्ट पे लेकर आता हूँ। तो निफ्टी के चार्ट पर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने लाइव मार्केट में पढ़ाया था इसको और सिखाया भी था आपको कि कैसे इसमें ट्रेड करोगे। तो देखो, यहाँ पर हम लोगों ने देखो, ये जो डबल करेक्शन नेचर में जा रहा है मतलब ये पूरा जो स्ट्रक्चर समझ रहे हैं आप समझिए इसको। यहाँ से ये ए और ये बी और देन सी। ए-बी-सी मिलाकर मैंने इसको डब्ल्यू रखा था। लाइव मार्केट में जो पढ़ाया था मैंने आपको और उसके बाद जब प्राइस का जो फॉल आया था मैंने इसको लार्ज एक्स कंसीडर किया था। और मैंने बताया था पढ़ाते वक़्त कि अगर ये लार्ज एक्स है तो ये 111% ही जाएगा और एग्ज़ैक्टली 127% जाने के बाद प्राइस जो है यहाँ से चलना शुरू किया और मैंने आपको बताया था कि जो वाई होता है वो डब्ल्यू से ऊपर बनेगा। हमेशा ध्यान रखना। अगर करेक्टिव राइज है तो वाई डब्ल्यू से ऊपर बनेगा। अगर डाउन साइड है करेक्शन है तो वाई जो है क्या बनेगा? वाई अपना जब भी वाई बनेगा तो जैसे ये डब्ल्यू और ये एक्स और देन वाई हमेशा आपके नीचे ही बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना? तो मैं वही जब आप देखोगे तो वाई हम लोगों ने 24,111 तक हम लोगों ने पढ़ाई किया था कि यहाँ तक प्राइस जो है जाएगा और यहाँ से सेलिंग प्रेशर देगा। तो प्राइस जो है कहाँ तक हाई बनाया है? तो प्राइस जो है अपना हाई बनाया था 24,226 तो फ्राइडे के दिन मैंने बोला था फ्राइडे थर्सडे के दिन कि फ्राइडे के दिन फॉल आएगा। तो मैंने बताया था कि आप इसमें ना एक वो रखो स्टॉप लॉस रखो और वो स्टॉप लॉस रहेगा मैंने इनको लाइव मार्केट में ये दिया था कि 24,255 का स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है? उसके बाद आपको सेलिंग करना है। क्यों सेलिंग करना था? इसको सेल करने की प्रॉब्लम ये सेल करने की नियत की मतलब नौबत क्यों आई? तो आइए चलते हैं इसको समझते हैं। तो समझो इसको कि पहली बार कि ये देखो अगर हम डेली के टाइम फ्रेम पर मतलब 75 में टाइम फ्रेम अगर मैं इसको देखता हूँ, तो कुछ नहीं किया मैंने बस एक रिट्रेसमेंट डाला यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाला है और 38.2% जो था बस 30 मतलब प्राइस जो है 38.2% से रिवर्स हो रहा है। 38.2% 50% ये दोनों करेक्शन के रिट्रेसमेंट है। चाहे अप साइड के हों, चाहे डाउन साइड के हों। तो मैंने इसमें से आप लोगों को यहाँ पर 7-8 पॉइंट बढ़ा के दिया था कि आप इसमें ये स्टॉप लॉस रख के चल सकते हो और यहाँ से सेलिंग आएगी। अब देखो क्यों? तो मैं थोड़ा-सा इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें अच्छे से यहाँ से। तो अभी हमें क्या करना है निफ्टी में? जैसे बोला था कि अगर ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है? तो मैं आपको निफ्टी का फ्रेश चार्ट निकाल के इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, अब ये फ्रेश चार्ट है, कुछ भी मैंने किया नहीं है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ से 75 में टाइम फ्रेम से समझो। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में समझो। अब इसको रखा गया है हम लोग रख रहे थे डब्ल्यू और इसको एक्स और इसको वाई, ठीक ना? और इसके बाद हम लोग मान रहे हैं कि वाई एक्स बनेगा और देन अगेन जो हमारा जेड का फॉर्मेशन जो है बन सकता है। तो जो ये जो एक्स बन रहा है, ये कहाँ तक आ सकता है? तो पहली बात ध्यान देना कि मैक्सिमम टाइम ये देखा गया कि जो एक्स बनता है, जो प्रीवियस एक्स होता है, तो जो दूसरा एक्स बनता है, वो भी इतना ही टाइम पीरियड लेता है। हाँ, ओवरलैपिंग जो है इसका लेके चल सकते हैं। 10 कैंडल 12 कैंडल जो है लेकर चल सकते हैं। तो अभी देखोगे तो 50, 49 कैंडल तक जो है हम लेकर इसको चलते हैं, तो तकरीबन आएगा 6 जून के आसपास, 6 जनवरी के आसपास जो है, ये बन सकता है। तो अब समझो इसको जैसे कि अभी मैं मान रहा हूँ कि ये डबल एक्स जो है बना सकता है, ठीक है ना? अब अगर ये डबल एक्स बना रहा है तो क्या करूँगा मैं कि ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये मेरा इनवैलिडेशन पॉइंट हो जाएगा, इनवैलिडेशन पॉइंट हो जाएगा। मतलब अब प्राइस जो है इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, राइट ना? टाइम पीरियड सेम रहेगा। हाँ, ये है कि लार्ज एक्स बन सकता है, तो आप यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डाल दो। अभी प्राइस जो है 38.2% पे भी नहीं आया, तो हम लोग क्या करेंगे 61.8% हो सकता है कि यहाँ तक भी एक्स आ जाए, ठीक है ना? और कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी सकता है एक्स तो मतलब यहाँ से जो फॉल आएगा, देखो क्या करना है, जैसे एक फॉल आता है 61.8% या फिर 81.2% हो सकता है कि थर्ड 50% भी आ जाए, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि जैसे कि फॉल आया, तो क्या करना कि आप ये वाला स्टॉप लगाना, ये वाला, ठीक है ना? क्योंकि ये कटना नहीं चाहिए। तो अगर ये एक्स बन रहा है तो ये वाला स्टॉप लॉस नहीं कटेगा और यहीं से प्राइस क्या होगा
यहाँ से प्राइस क्या होगा? अपने 127% की यात्रा पे चल पड़ेगा। तो अगर यहाँ से प्राइस चलता है अपने 127% के ट्रैवलिंग पर तो कितना आ गया जी? 24,300 वही जो मैं पढ़ा रहा हूँ कि 24,414 24,600 भी आ सकता है। और मान लो कि प्राइस जो है ना यहाँ से थोड़ा-सा और ऊपर से रिवर्स होता है। जैसे मान लो कि 61.5 से रिवर्स होता है तो कितना आ गया जी? 120 में 345 आ रहा है और 500 आ रहा है। मान लो कि प्राइस जो अपना और ऊपर से आ गया, रिवर्स कर गया, 38.2 से रिवर्स कर गया, तो कितना आ रहा है? सेम वही 120 से पहले 24,297 आ रहा है। आ रहा है ना? तो जैसे-जैसे आप चीज़ें पढ़ोगे ना, जैसे-जैसे आप चीज़ों को लगाओगे, तो हमें रेशियो मिलते जाएँगे। ठीक है ना? तो क्या करना है अभी कि ये अभी हम फिलहाल x मान के चल लें कि अभी-अभी हम लोग मान के चल लें कि x बनेगा और ये कट गया, मान लो कि यही कट गया। प्राइस जो है यहाँ से आया और ये जो x जो है, यही x जो है, इस वाले x को काट दिया। तो फिर क्या हम क काउंटिंग क्या हो जाएगी? काउंटिंग तुरंत क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अब देखो, जैसे वो एक जो y है ना, ये कटता है, तो हम क्या करेंगे? तुरंत इसको डिलीट करेंगे और यहाँ से जो प्राइस का मूव रहेगा WXY मतलब ये अपना WX और Y, ये Y हो गया स्टॉप लॉस कटने के बाद, ठीक है ना? अब देखो इधर, क्या हो जाएगा? ये देखो, ये पूरा स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पूरा WXY मिलाकर यहाँ से, ये बना W अगेन ये x और देन y, ये पूरा y है, ठीक है ना? अब y बनने के बाद क्या हो जाएगा? अब ये y बनने के बाद ये मूव जो है अपना क्या हो जाएगा? ये a हो जाएगा अगेन, ये a हो जाएगा, ठीक है? और इसके बाद जो प्राइस का जो मूव जाएगा, यहाँ गया था तो ये 50% से लौट रहा है, तो ये हम लोग क्या रीड करेंगे? ये b रीड करेंगे और उसके बाद जैसे ही कटेगा हम क्या करेंगे? ये पूरा का पूरा जो मूव है यहाँ से, हम इसको यहाँ से यहाँ तक की पूरी काउंटिंग को लेकर चलेंगे और जैसे स्टॉप लॉस कटेगा वैसे हम इसको यहाँ पर रख देंगे। तो वही टारगेट आ रहा है ना, देखो 22,000। तो जहाँ से जैसे ये वाला कटा ना, फिर हमारा ये डेस्टिनेशन जो है 22,000 जो डेली के टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे थे कि 127% है ना? तो वो डेस्टिनेशन जो है अपना लीड कर सकता है। कैसे? अगर आप यहाँ से यहाँ तक लगा के देखोगे रिट्रेसमेंट तो देखो परफेक्टली वो 127% है ना, देख रहे हो ना? तो ये एग्ज़ैक्टली इसको यहाँ तक 22,800 900 तक प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ड्रॉप कर देगा। कहाँ से कन्फर्मेशन मिलेगा? जैसे ही एक्स कटेगा। तो पहला कंडीशन है कि अगर ये कटेगा तो ये भी आएगा। दूसरा कंडीशन है कि अब देखो पहली बार अल्टीमेट डेस्टिनेशन है कि डाउन आएगा, यहाँ तक की डेस्टिनेशन है। अब ये देखो कि जैसे कि हमने क्या किया कि फिर से इसको डिलीट कर देता हूँ। अब समझो फिर से कि अब यहाँ से भी फॉल आएगा, कैसे? कि मैं इसको यहाँ से रिट्रेसमेंट डाल देता हूँ पूरा, ठीक है ना? तो अभी फिर से इसको मैं रीड करता हूँ कैसे? यहाँ से। ये हमारे लिए हो गया W और X और देन अगेन हमारा Y और प्राइस का फॉल आया अगेन X और X के बाद जो प्राइस का ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? Z बनेगा। ठीक है ना? तो फिर WXYZ बना और जब जैसे ही Z बना हम क्या करेंगे फिर से वही काम कि पूरा स्ट्रक्चर जो है अगेन A बन जाएगा और इसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ से प्राइस का जो है फॉल आएगा और ये क्या बन जाएगा? B बन जाएगा, है ना? B बनेगा 5 मूव में और फिर से जब यहाँ से फॉल आएगा तो हम क्या करेंगे? वही फिर से अपने यहाँ मेजर करेंगे और मेजर करके यहाँ से इसको उठा के यहाँ से ला के रखेंगे। तो फिर वही आ गया। फिर डेस्टिनेशन वहीं आ गया। तो अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन डाउन साइड का दिख रहा है, वो यही दिख रहा है। तो जितना ये राइज़ जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप राइज़ में जो है फुल बुलिशनेस बन जाओ। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस राइज़ में फुल बुलिश बनना चाहिए। हाँ, अगर आपके स्टॉक्स में बढ़िया मौका मिल रहा है कि आप इसमें स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक कर सकते हो डाउन साइड से जो मिल रहा है तो आपको 10%, 15%, 30% 30% तक भी स्टॉक्स जा रहे हैं, तो आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है ना? मेरा ये मानना है। तो निफ्टी में समझ में आ गया कि निफ्टी में 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि जो वाई बन रहा है तो एक्स में हम लोग रिस्क लेंगे। वो स्मॉल एक्स का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक ना? ये वाला स्टॉप लॉस लगा के हम रिस्क ले लेंगे। कटा तो कंफर्म हो ही जाएगा और नहीं कटा तो जेड यहाँ तक चलेंगे 24,300 24,500 600 तक आसपास प्राइस जो है लीड कर जाएगा। ठीक है? तो रिस्क लेके एक्शन लेना है, राइट? अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देखेंगे इसको तो यहाँ से, ये बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी के जो चार्ट मैं देख रहा हूँ उसमें ना मैंने लिख रखा है ये कॉन्ट्रैक्टिंग कॉम्प्लेक्स ट्रायंगल है, जो मुझे दिख रहा है ना? कॉन्ट्रैक्टिंग कॉम्प्लेक्स करेक्शन ट्रायंगल है, मतलब ये जो 6 महीने से प्राइस जो रोक के रखा है, ये यही इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले टाइम पर प्राइस जो है वेट कर रहा है कुछ बड़ा होने का।
तो अभी मान के चल रहा हूँ कि ए, बी, सी, डी और ई के नेचर में है, मतलब ज़्यादा फॉल नहीं आएगा, आएगा इसमें और कहाँ तक फॉल आ सकता है, तो ये 111% तक कभी मैक्सिमम फॉल हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो 111% मैं इसमें लगा देता हूँ इसमें, यहाँ तक ये हमारा गया 111%। तो फिलहाल मैं इसमें ज़्यादा लेके नहीं चल रहा हूँ, 111% तक लेके चलते हैं, तो यहाँ तक भी जो वाई जो है ड्रैग कर सकता है स्पाइक में। तो मैं इसको ज़्यादा लेके नहीं लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ तक का प्राइस जो है, अभी हम लोग फिलहाल इसके लिए यहाँ तक वेट करेंगे और वैसे भी ट्रायंगल एक ऐसा पैटर्न है कि कंप्लीट होने के बाद पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्टिंग है कि एक्सपैंडिंग है। क्योंकि यहाँ पे सारे का जितने भी मूव्स देख रहे हो इसमें 7 मूव है, इसमें 3 मूव है, इसमें भी 3 मूव है। हम सी इसको मान रहा हूँ, अगर ये वर्टिकल है, तो सी इसको मान रहा हूँ, डी में ए, बी, सी मिलाकर डी और यहाँ पर भी आपको देखोगे तो डब्ल्यू, एक्स, वाई के नेचर से वाई बन रहा है, ई बन रहा है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल रख रहा हूँ और यहाँ से आपको देखोगे तो इसमें भी अपना जो है 50% और 38.2% से बार-बार ये सेलिंग प्रेशर दे रहा है। मैंने लाइव मार्केट में बताया था कि ये भी एक सेलिंग प्रेशर में दे रहा है, तो आप इसको भी सेल करके चलो। राइट ना? अब ज़रा इसको ना क्या करते हैं कि इसी चीज़ को समझते हैं कि क्या हमें करना है आगे, राइट? तो इसके लिए हम लोग 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है? क्या रीड कर रहे हैं हम लोग। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप देखेंगे यहाँ पर, ये बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो प्राइस जो हम लोग रख रहे हैं 75 में टाइम फ्रेम रख रहा हूँ यहाँ से। तो अगर आप देखोगे यहाँ से, तो अभी फ़िलहाल के लिए कुछ करना नहीं है। अभी ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये मैं छोटा-सा बस यही स्ट्रक्चर रीड कर रहा हूँ बस वाई का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 मूव में जाएगा और यहाँ से जो मूव हमें समझ में जो हमें समझ आ रहा है कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ए है और ये बी है। ठीक है? और 1 या फिर मतलब ए, बी, सी करके प्राइस जो अगेन यहाँ तक एक बार जाके ट्रेंड लाइन के आस-पास जाके जो है सेलिंग प्रेशर जो है देगा। ठीक है ना? तो मुझे लग रहा है कि एक बार मतलब अल्टीमेट तो सेलिंग ही आएगी। तो अगर मान लो कि प्राइस जो यहाँ से चलना शुरू कर दिया, तो वो एबीसी के नेचर में जो सी है, यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है ना, इसमें भी ट्रायंगल बन रहा है। तो अभी तो फिलहाल आपको जब भी यहाँ तक प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आता है, जैसे 50,640 आ गया, है ना? 50,640 के आस-पास आ गया, तो क्या करोगे? बी के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो। छोटा-सा एकदम लाइट, ठीक है ना? और उसके बाद जो है प्राइस में एबीसी के नेचर से प्राइस जो है अगेन 38.2% जो 51,800 है, वहाँ तक फिर से जाकर तब ये टूटेगा, ठीक है ना? अब कंडीशन ये है कि मान लो कि हमने यहाँ पे लॉन्ग किया, कहाँ पर लॉन्ग करेंगे जी? तो यहाँ से यहीं तक हम पकड़ लेते हैं और या सपोज़ करो कि हमें लॉन्ग करते हैं 50,600 700 के आस-पास, है ना? 50,700 50,700 पे हम इसको लॉन्ग करते हैं, ठीक है? हमारा स्टॉप लॉस यही रहेगा। कट जाता है, निकल जाएँगे और निकलते ही प्राइस जो है ई में 111% आ जाएगा, ठीक है ना? अब मान लो कि ये नहीं कटा, ये वाला स्टॉप लॉस नहीं कटा, तो हो सकता है कि यहाँ से प्राइस जो है चला और यहाँ से आया और आएगा यहाँ तक, ठीक है ना? और उसके बाद क्या होगा कि प्राइस जो है यहाँ से लौट के फिर से 38.2% फिर उसके बाद ये पूरा कहानी जो है इस तरह से बनेगा, ठीक है ना? तो आपको क्या करना है कि इसी छोटे से मूव के लिए आप यहाँ पे एक छोटा-सा रिस्क लगा सकते हो और ये स्टॉप लॉस और यहाँ तक का डेस्टिनेशन और उसके बाद फाइनल सेलिंग, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में थोड़ा मैंने आपको एक छोटा-सा लेख पढ़ाया है, बाकी इसको डिटेल में समझने के लिए मैं आपको ना लाइव मार्केट में इसको और भी एक्सप्लेन करूँगा मैं, ठीक है ना? तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस आउटलुक के थ्रू आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आने वाले टाइम पर हमें क्या करना है और हमें मार्केट में किस तरह से चलना है और क्या मार्केट में दिख रहा है, ठीक है? रही बात समझने की, तो लाइव मार्केट में बैठिए, जो भी समझना होगा उसको मैं पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट और जाते-जाते एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से कि वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? और लाइक्स भी। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, प्रणाम, जय श्री राम।